केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी हाईवे परियोजना भारतमाला प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन अधिग्रहण का काम एक बार फिर सवालों के घेरे में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में नोखा के पांचू ब्लॉक में 20 गांव के किसानों ने प्रशासन के खिलाफ अधिग्रहण के मुआवजे में धांधली और जबरदस्ती जमीन अधिग्रहण को लेकर मामला दर्ज कराया है। किसानों का आरोप है कि प्रशासन और पुलिस जबरदस्ती जमीन पर अधिग्रहण कर रहे हैं, जबकि अब तक किसानों को ना तो कानून के मुताबिक मुआवजा मिला है और ना ही सभी किसानों को मुआवजे का भुगतान किया गया है। कुछ किसानों ने यह भी आरोप लगाया है कि खेत से उनकी फसलों को प्रशासन ने उजाड़ दिया और रोकने पर किसानों के साथ पुलिस ने बल प्रयोग किया। दरअसल ये मामला दिल्ली मुंबई हाईवे के लिए अधिग्रहित की जा रही जमीन का है, जो भारतमाला परियोजना का हिस्सा है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने भारतमाला योजना के तहत 7 फेजेज में 34,800 किलोमीटर सड़क बनाने का फैसला किया है। पांचू से ही एक किसान ने हमें भेजा है ये वीडियो, जिसमें वो पुलिस की मौजूदगी में हालात को बयां कर रहे हैं। आप भी देखिए और सुनिए। किसान साथियों, हो जाए वो तैयार। ये बाजरी, ये खेजड़ी, पेड़ पौधा, उसमें मुआवजा नहीं मिला है, फिर भी जबरदस्ती रोड निकाले जा रही है। हमने बोला मुआवजा नहीं मिला है तो साहब हमारे को मार रहे हैं। इधर देखो, हम सब इधर छुप छुप के बैठे हैं। हम पास में जाकर देख भी नहीं सकते, ही मार रहे हम हमारे को। तो राजस्थान के बीकानेर जिले में पांचू ब्लॉक में किसानों की जमीन पर अतिक्रमण हुआ है, उसको लेकर उसके खिलाफ किसानों ने आवाज बुलंद की है, एफआईआर दर्ज कराई है और उनका जो ये पूरा मामला है, जो ये केस लड़ रहे हैं, किसान नेता हमारे साथ रमेश दलाल जी हैं, जो कि भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं। रमेश जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। सबसे पहले तो इस घटना के बारे में बताएं। पांचू ब्लॉक में ये किसानों की जमीन पर जो अतिक्रमण का मामला है, उसमें क्या पेच है, क्या दिक्कतें हैं और ऑफिसर्स की, अधिकारियों की तरफ से किस तरह का रिस्पांस? ये जो 754 के नया नेशनल हाईवे जा रहा है, ये अपने राजस्थान के कई जिलों से जा रहा है, जिसमें हनुमानगढ़, गंगानगर, फिर बीकानेर का ये पांचू बीकानेर जिले में नोखा तहसील में है। यहाँ पर पीछे 19 जून को हमारी बहुत बड़ी सभा हुई थी, जिसमें लगभग 20,000 किसान थे और सबने फैसला किया कि हमारी जमीन का हम कब्जा नहीं देंगे और गैर कानूनी तरीके से ये लेना चाह रहे हैं और गैर कानूनी तरीके से इन्होंने मुआवजा बनाया है। तो हमने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, जो 34 पेज की है। तो पूरे जिले में, अकेले बीकानेर में लगभग 400 शिकायत हमारी एफआईआर के लिए किसानों ने दी, जिसमें से पांचू क्षेत्र की लगभग 50 है। जी, एक और बात बताएं कि जी, आप कल की घटना के बारे में बताएं संक्षिप्त में। घटना ये है कि हमारा जो फसल खड़ी हुई थी, उस फसल में एसडीएम और तहसीलदार पुलिस को लेके पहुंचे, उसके साथ एनएचएआई के अधिकारी और ठेकेदार, और उन्हें जबरन कब्जा लेने की कोशिश की और हमारी फसल को उजाड़ दिया। किसानों को लठ मारे और उन्होंने जो हमारा नुकसान था वो किया। आज जो है ना, हमने दोबारा से भेजा है, उन पे पहले एफआईआर हमने दे रखी है। आज फिर किसान गए हैं, जिसमें हम कह रहे हैं कि धारा 447 आईपीसी के तहत क्रिमिनल ट्रेसपास का कब्जा इन अधिकारियों के खिलाफ दर्ज किया जाए, क्योंकि कानून में जो धारा 38 है 2013 के जमीन अधिग्रहण के नियम की, उसमें है कि जब तक हमें सहारा मुआवजा नहीं मिल जाता सभी शेड्यूल का, जिसमें रिहेबिलिटेशन भी, नौकरी भी है, तब तक कोई कब्जा नहीं ले सकता। लेकिन हाल ही में सरकार ने भूमि अधिग्रहण एक्ट में इसमें संशोधन किया है और ये बोला गया कि अब सरकार के लिए ये जमीनें अधिग्रहण करना आसान हो जाएगा और किसानों की आफत बढ़ गई है। इसको कई लोगों ने काला कानून भी बोला था उस दौरान। नहीं, वो जो किया था वो ऑर्डिनेंस लेके आए थे, तो संसद में वो बिल पास नहीं हो पाया, लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में गिर गया, तो वो लैप्स हो गया है 31 अगस्त 2015 को। ओके। तो 1 सितंबर 2015 से पुराने वाई कानून लागू हुए जी। तो उसकी छूट मिली थी 1 दिसंबर
2014 से लेके और अगस्त 2015 तक उसके बीच के जो केस हैं वो उस अध्यादेश की वजह 3 बार अध्यादेश जारी हुआ, उसकी वजह से इन्होंने छूट ली थी, जिसमें था सोशल असेसमेंट जो रिपोर्ट करते थे उसकी जरूरत नहीं है, सीधा हम ले लेंगे, लेकिन वो अब खत्म हो चुका है अध्यादेश। इनका खुद का पत्र भी उस बात को कह रहा है जी। खत्म अच्छा, वो आपने इस पे सफाई पेश की। एक और बात बताएं कि अभी हाल ही में तमाम तरीके की शिकायतें हैं। एक ये तो मामला आ ही गया, इसके पहले मथुरा में एक किसान खेत जोतते हुए उस पर आक्रमण हुआ। गुना की जो तस्वीरें हैं वो अभी भी लोगों के जहन में ताजा हैं। तो अब ये बताएं कि जो ये मेन शिकायत है कि जो उपजाऊ जमीन है किसानों की वो ली जा रही है और उसके बदले में उनको सही मुआवजा नहीं मिल रहा। अब आपने यहाँ बोला कि फसल को रौंद दिया गया, तो क्या अब फसल उस पर जो भी उगी हुई थी उसका जो भी संभावित प्राइस होता, क्या वो मिलेगा किसानों को? क्या स्थिति है ग्राउंड पर? कानून में तो मिलने का रूल है, लेकिन देते नहीं ना। आज तक कभी किसी को दिया नहीं, तभी तो हमने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। और राजस्थान में तो एक बड़े दिलचस्प बात यह है कि जितना एक साल में 1 बीघे में हम फसल कमाते हैं उससे कम मुआवजा दे रहे। जमीन हमारी सदा तक, यानी कि 1 बीघा में यदि एक किसान 50,000 रुपए कमा लेता है हमारे राजस्थान में, ये सिर्फ हमें 25,000 बीघा दे रहे हैं। 1 बीघे में राजस्थान में 0.25 एकड़ है, तो उससे ज्यादा तो हम साल में कमाते हैं उससे जी। तो ये कहाँ का न्याय हुआ? और जो ये तो इसलिए जो है उपजाऊ जमीन जो ली जाती है, इसमें कोई तरीका नहीं है कि किसानों की जो उपजाऊ जमीन है उसको बचाया जा सके अगर किसान नहीं चाहते हैं? उसीलिए तो हमने एफआईआर दर्ज करवाई है। एक्चुअली क्या है कि जो लाइनियर प्रोजेक्ट होते हैं जैसे रेल का और एनएच का, उसमें जमीन तो ली जा सकती है, उनको थोड़ी छूट है, लेकिन उसमें कंडीशन भी है। कंडीशन ये है कि कम से कम जमीन जहाँ से ली जाए। तो ये 2 मॉडल है, एक को बोलते ब्राउन फील्ड और एक को बोलते ग्रीन फील्ड। तो ये रोड जो भारत माता मंजूर होकर आए, ब्राउन फील्ड में मंजूर होकर आया था, तो इसमें धांधलेबाजी हुई है ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए। तो ब्राउन फील्ड में इन्होंने इसलिए नहीं लिया कि हमें मुआवजा ज्यादा देना पड़ेगा, ये इनका झूठा प्रचार था। लेकिन सिविल कॉस्ट ग्रीन फील्ड में बढ़ गई, तो सिविल कॉस्ट को बढ़ाया ताकि ठेकेदारों को लाभ पहुंचे। अब सिविल कॉस्ट तो बढ़ा दी इन्होंने 8 गुना, और जो हमारा मुआवजा किसानों को मार दिया। तो इसलिए जो ना नियम है उसमें प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट भी है जो हम एफआईआर में उसका जिक्र करते हैं। प्रधानमंत्री ने भी ये कहा है कि पहले दूसरी जगह की जमीन ली जाएगी, जब वहां नहीं होगी तो लास्ट अल्टरनेट होगा ग्रीन फील्ड, और अपनी जो अच्छी फसल देने वाली जमीन है उसका अधिग्रहण करना। तो इन्होंने उन नियमों का पालन नहीं किया। इनकी जो एसओपी है भारत सरकार की, उसमें भी ये साफ लिखा हुआ था दोनों का सर्वे होगा, एक ब्राउन फील्ड का एक ग्रीन फील्ड का, और उसमें से फिर विश्लेषण किया जाएगा कौन सा अच्छा है। इन्होंने सारे ग्रीन फील्ड के करवाए, वो किया ही नहीं। तो यानी ये सारे जो शर्तें हैं और जो उसूल पर चलना है वो सबको ताक पर रखा हुआ है। एक और बात बताएं कि किसानों की शिकायत है कि जब वो अपनी जमीन पर अतिक्रमण को लेकर शिकायत करने पहुंचते हैं तो कई मामलों में उनको रसीद नहीं दी जाती है, पुलिस अधिकारियों द्वारा परेशान किया जाता है, डराया धमकाया जाता है, यहाँ तक कि मानसिक उत्पीड़न तक वो झेल रहे हैं। तो इसमें हम कहना चाहते हैं, इसमें जो है 2013 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें सभी थाना अध्यक्ष, सभी डीजीपी और सभी मुख्य सचिव को आदेश है कि आप किसी की दरखास्त लेने से इनकार नहीं कर सकते, और जहां पर कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसमें पहले एफआईआर दर्ज करेंगे, जांच भी बाद में होगी। तो उसका उल्लंघन ये कर रहे हैं और हमने उनका भी हवाला दे रहे हैं। और इसमें जो है ना 166 जो धारा है 166 उसमें थानेदार पे भी बनता है, तो उसके लिए अब हम ही रिमाइंडर देंगे। उसके बाद भी वो दर्ज नहीं करते हैं। पहले तो उन्होंने हमारी दरखास्त शिकायत को नहीं पकड़ा, फिर हमने बाई पोस्ट से भेजा, कुछ की रसीद दी कुछ की रसीद नहीं दी। तो अब हम एक रिमाइंडर भेज रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट का कहना रिमाइंडर के बाद भी थाना अध्यक्ष और एसपी दर्ज नहीं करते तो उन पे भी 166 की कार्रवाई होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो आपकी ये लड़ाई है किसानों के जमीन के अतिक्रमण के खिलाफ, ये कहीं ना कहीं एक सही अंजाम तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।